हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 5 पढ़ेंगे। ग्रीन स्किल्स यूनिट 1 से लेकर 4 तक की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, फ्यूलवुड, ये सब मिलकर एक इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं। और हमारी जो लाइफ होती है वो इन्हीं नेचुरल वर्ल्ड के अराउंड डिपेंड करती है। तो इस वजह से हमें इन सभी रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए एक सस्टेनेबल मैनर की ज़रूरत होती है, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी एक अच्छे इन्वायरमेंट को इंजॉय कर सके। अब आगे हम सेशन 1 पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यह समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम रिसोर्सेज का उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना हमें ज़रूरत है, और बाकी रिसोर्सेज को हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख देंगे। आगे हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला इंपॉर्टेंस है रिसोर्सेज वॉन्ट रन आउट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह इंश्योर करती है कि जिन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वाइजली इस्तेमाल करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा के रख सके। दूसरा इंपॉर्टेंस है वी लिव हेल्दियर लिव्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पॉल्यूशन रिड्यूस होती है, एयर और वाटर क्लीन होता है, अच्छा फूड मिलता है, ग्रीन स्पेस ज़्यादा मिलेगा, ताकि हम अपनी लाइफ को इंजॉय भी कर सकेंगे। अब आगे हम यह समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला है फूड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक अच्छी फसल को ग्रो करने के लिए हमें रिच और फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने लगे हैं, जिसके वजह से जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स है वो कम होती जा रही है। तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है वाटर। तो फ्रेश वाटर का हम यूज़ करते हैं पीने के लिए या फिर कोई भी चीज़ साफ़ करने के लिए, और ये फ्रेश वाटर हमें रिवर्स और पॉन्ड से मिलती है। लेकिन आजकल रिवर्स और पॉन्ड्स में कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है, जिसके वजह से ये जो रिवर्स और पॉन्ड्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही हैं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तीसरा प्रॉब्लम है फ्यूल। आजकल हम पेड़ों को काट कर लकड़ियों का एज अ फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इन लकड़ियों का इस्तेमाल हम घर बनाने के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए या तो खाना पकाने के लिए भी करते हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हो ना, तो इससे क्लाइमेट पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो पहला है रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्हेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि जो रिसोर्सेज का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसे रिड्यूस करना है, और रिसोर्सेज को बचाने के लिए भी बढ़ावा देना है। दूसरा है रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उनको रिसाइकिल करना है और रीयूज़ करना है बार बार। थर्ड है प्लांटिंग मोर ट्रीज़। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। फोर्थ है यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल या फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करना है। एंड लास्ट 5 है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आपको उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अब आगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम शॉर्ट में SDGs भी कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यह एक यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन है, ताकि पुवर्टी को ख़त्म कर सके, प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सके, और यह इंश्योर कर सके कि सारे लोग सुख और शांति से रह सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ने। लॉन्च हुआ था न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में। और यह टारगेट रखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर सारी कंट्रीज़ काम करेंगे, और इसको हम 2030 तक अचीव भी कर लेंगे। तो इसको लेकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किया गया। ये कौन कौन से हैं? तो पहला है नो पुवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां है रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज़, 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन लैंड,
16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो यह 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किया गया। अब आगे हम समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो इसको लेकर यहाँ पर दो स्टोरी दिया गया है। पहला स्टोरी में यहाँ पे दिया गया है कि मैंगलोर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जब प्लास्टिक को बैन किया था तो एक इंटरप्रेन्योर थे मिस्टर अवस्थ हेज। इन्होंने एक इको फ्रेंडली एक बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया। ये जो बायोडिग्रेडेबल बैग ये बनाए थे तो इनको जब हॉट वाटर में डुबो देते ये तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में डिकम्पोज हो जाता, मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। तो इस बायोडिग्रेडेबल बैग का बहुत सारी कंट्रीज़ ने बाद में इस्तेमाल किया और इससे हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प मिला। तो ये पहला इनिशिएटिव था। दूसरा इनिशिएटिव यहाँ पर दिया गया है कि जो लोग प्लास्टिक से बने स्पून्स या फॉक्स का यूज़ करते थे तो लोग प्लास्टिक से बने स्पून्स या फॉक्स का यूज़ ना करें, इसके लिए नारायण पीसापति ने एक एडिबल कटलरी बनाया। ये जो एडिबल कटलरी था ये एक ग्रेन का बना हुआ था, तो आप खाने के साथ इस एडिबल कटलरी को भी खा सकते थे। एडिबल कटलरी ये इस तरह का चम्मच था जो कि ग्रेन का यानी अनाज का बना हुआ था, तो खाने के साथ आप इस चम्मच को भी खा सकते थे। और अगर आपको नहीं भी खाना है इस चम्मच को तो आप इसको फेंक दे, ये डिकम्पोज हो जाता बहुत ही ईजिली सॉइल में और सॉइल को इससे न्यूट्रिएंट्स भी मिलता। अब आगे हम सस्टेनेबल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सस्टेनेबल प्रोसेसेस क्या होता है, तो अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करना। और साथ ही यहाँ पर यह भी दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो अपने क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। तो इन केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ न करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करना। यहाँ पे जैसे कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग दे दिया गया है, जैसे कि काऊ डंग यानी कि गौमूत्र या फिर गोबर, इनका यूज़ करना। इससे हमारी जो फसल होगी वो ग्रो करेगी और साथ ही हमें केमिकल फ्री क्रॉप्स भी मिलेगा और इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो भी बनी हुई रहेगी। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं सेशन 2 आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो ये हमें पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड है और अगर इसका हम सही से यूज़ ना करें तो ये ख़त्म भी हो जाएगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हमारा क्या रोल है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेकर, तो एक इनिशिएटिव यहाँ पर यह भी दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ इन वाराणसी और रायबर वैली की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि उन्होंने क्ले पॉट्स जिसका नाम है कुल्हड़्स ये शुरू किया प्लास्टिक और पेपर कप्स के जगह पर। अब इसका क्या एडवांटेजेस रहा कुल्हड़्स का, तो यहाँ पर दिया गया है कि रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग पेपर कप्स। देखो यहाँ पर दिया गया है कि पेपर कप्स बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती थी। अब लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगा, तो पेड़ से मिलेगा, इसके लिए पेड़ को काटना पड़ता था। तो जब कुल्हड़ शुरू किया गया जो कि मिट्टी का वो पॉट होता था, मिट्टी से बनता था, मिट्टी के अब कप्स बनाने लगे। तो मिट्टी का जब कप बन रहा था तो पेड़ों की जो कटाई हो रही थी जिससे पेपर कप्स बन रहा था तो उस कटाई में कमी आ गया। दूसरा है जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स, पॉटर्स के लिए जॉब क्रिएट हुआ। एंड थर्ड है रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट भी अब रिड्यूस हुए। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए लोगों ने किस प्रकार से मदद किया। तो यहाँ पे कुछ बेसिक वेज दिए गए हैं जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब डिसेंट वर्क का मतलब क्या हो गया कि अच्छा काम ढूंढना। अब अच्छा काम हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो इसके लिए हमें अच्छे से स्टडी करनी होगी और एक अच्छा जॉब हमें खोजना होगा जिससे कि हम अपनी फैमिली का टेक केयर कर सके और साथ ही हार्डवर्क करके सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। स्किल्स डेवलप करके और सीख कर कम्युनिटी में अपना वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। आगे है रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज़। इनक्वालिटीज़ रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको हेल्पफुल बनना होगा। आपको भेदभाव नहीं करना होगा कि कौन बड़ा है, छोटा है, लड़का है, लड़की है, किस कास्ट से है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको फ्रेंडली रहना होगा हर एक के साथ। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ क्रिएट करना। अब हम कैसे सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ क्रिएट करेंगे, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि सेव एनर्जी, एनर्जी सेव करना है। तो एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं, तो लाइट या फिर जो फ़ैन चल रहा है उसको स्विच ऑफ करके जब अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर दे। अगला है यूज़ नेचुरल लाइट एज मच एज़ पॉसिबल, ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करो कि नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करो। एंड थर्ड है कि एलईडी बल्ब्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं इनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
तो पहला दिया गया है कि रीयूजिंग पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर, ईटीसी, इन सब का हमें बार बार रीयूज़ करने के लिए आना चाहिए। टेकिंग क्लॉथ बैग्स टू मार्केट, कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हो तो इसके लिए आपको कपड़ों का बैग लेकर जाना है। अगला दिया गया है कि डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज सच एज क्लॉथ्स, बुक्स, फर्नीचर, फूड, ईटीसी, अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये आप डोनेट कर दो। नेक्स्ट है बाई एंड इट्स सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोवर्स, जो लोकल ग्रोवर्स होते हैं उनके पास जो सीजनल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो बाई करें, वो खाएं। एंड लास्ट है 5 रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर, नल या पाइप कहीं से फट जाए, टूट जाए तो उसको रिपेयर करते रहना ताकि पानी बर्बाद नहीं हो। अगला पॉइंट दिया गया है प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, यानी वाटर के नीचे जो जीव हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना। हम बहुत सारी प्लास्टिक क्या करते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, इससे जो मैरीन लाइफ है, जो समुद्र के नीचे जो जीव है वो मर जाते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। अगला है प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, अब लैंड पर भी जो जीव हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। जैसे पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है जिससे कि सॉइल इरोजन बढ़ता जा रहा है या जो लैंड है वो ड्राई होते जा रहा है, तो इसको रोकना। और यदि हम एक पेड़ काटते भी हैं तो एक पेड़ के जगह पे 2 या 3 पेड़ लगा दें। तो ये कुछ बेसिक वेज थे जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर अपना कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो ये यूनिट आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट ए था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसके सारे यूनिट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी जो हमारा पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, तो इसकी वीडियोस आगे बनेगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू।